नमस्कार, राम राम। गुरुकुल एजुकेशन के इस चैनल पे आज के इस वीडियो में मैं अंशु सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एकांकी, जिसका नाम है स्ट्राइक, जो कि भुवनेश्वर द्वारा रचित है। यह स्ट्राइक नामक एकांकी हमें एमए में और बीए के सिलेबस में भी पढ़ना होता है। तो भुवनेश्वर की बहुत महत्वपूर्ण एकांकी स्ट्राइक को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आज की इस एकांकी को डिटेल में पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाएं। और हाँ, अंत में मैं प्रश्न भी पूछती हूँ कहानी से संबंधित और एकांकी से संबंधित, तो उसका उत्तर भी आपको देना है। तो आप अंत तक वीडियो को अच्छे से समझने का प्रयास करें, देखें। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें। इस एकांकी के माध्यम से कथाकार भुवनेश्वर ने शहर के जीवन चरित्र पर व्यंग्य किया है। पति पत्नी के संबंध में एक दूसरे को लोग समझते हैं, पर इस एकांकी में जो आज का जनजीवन है और पति पत्नी के बीच हमेशा झगड़ा होते रहता है, उसी पर आधारित आज का एकांकी है। भुवनेश्वर एक बहुत बड़े एकांकीकार माने गए हैं और एकांकी में तो ये युग परिवर्तक भी माने जाते हैं। कारवां नामक प्रसिद्ध एकांकी संग्रह से ही इनकी प्रसिद्धि मानी जाती है। अपने एकांकी के माध्यम से भुवनेश्वर ने आधुनिक जनजीवन के जो चरित्र है उनका तीखा व्यंग्य उन पर करते हुए एकांकियां लिखी हैं। आज के युग में रिश्तों में खोखलापन है, उसी को उजागर करते हुए भुवनेश्वर अपनी एकांकी में उन पर व्यंग्य करते हैं। स्ट्राइक नामक इस एकांकी में भी इसी प्रकार का व्यंग्य दिया गया है। यहाँ पति पत्नी के रिश्ते में जिस प्रकार का खोखलापन है उसे दिखाया गया है और इस पर व्यंग्य भी किया गया है। तो एकांकी को हम शुरू करते हैं। श्री गणेश कहते हैं आज के इस वीडियो का स्ट्राइक। इसमें दो पात्र हैं, एक पुरुष और एक स्त्री। यहाँ पति का नाम श्रीचंद है और पत्नी का नाम नहीं दिया गया है। ये पति पत्नी है। ये कहने के पति पत्नी है क्योंकि इन दोनों का जो विचार है वो मेल नहीं खाता, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। यहाँ पति अधेड़ उम्र का है, ज्यादा उम्र का है, और पत्नी कम उम्र की है, यानी कि युवा है। यही सामाजिक अंतर के कारण पत्नी विद्रोही स्वभाव की है, यानी कि बदमाश टाइप की है, जो बिल्कुल भी पति की बात नहीं सुनती है। यहाँ तक कि वह पति के प्रश्नों का उत्तर भी नहीं देती है। एकांकी में शुरू का वातावरण इस प्रकार से है। पति खाने की मेज पर नाश्ता करते हुए पत्नी से मीठी मीठी बातें कर रहा है। उसकी पत्नी अनबने भाव से उसकी बातें सुन रही है। पति से बिना पूछे ही पत्नी ने लखनऊ जाने का कार्यक्रम बना लिया है। पति को जब पत्नी ने यह बात बताई तो पति चौंक जाता है। उसका पति आशंकित भी होता है, पर प्रकट रूप से पत्नी को कुछ नहीं कहता। पति के घर में उसके दोस्त आए हुए होते हैं। दोस्तों के साथ पति अपनी पत्नी का इंतजार करता है, पर पत्नी घर वापस नहीं आती है। कुछ देर में एक पहरेदार पति को सूचित करता है कि आज मेम साहब नहीं आएगी। पति का चेहरा मायूस सा हो जाता है। इसी बात पर व्यंग्य करते हुए पति का मित्र कहता है कि आज आपकी फैक्ट्री में तो स्ट्राइक हो गई। इस एकांकी को विस्तार में जानते हैं। दरअसल यह एकांकी 3 दृश्यों में प्रस्तुत हुआ है। प्रथम दृश्य में पति और पत्नी एक दूसरे के साथ बैठकर नाश्ता कर रहे हैं। इसी क्रम में पति अपनी पत्नी से बातें भी करता है, फैक्ट्री की बातें बताता है, पर पत्नी को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। पति कहता है कि 4:30 बजे उसकी मीटिंग है और वह 8 बजे लौटेगा। इसी बीच अचानक पत्नी अपने पति को लखनऊ जाने की बात बताती है। वह बताती है कि वह लखनऊ जा रही है। पति इसका कारण पूछता है, पर पत्नी इसका उत्तर बस इतना ही देती है। वह कहती है कि बस ऐसे ही घूमने। वह कुछ अन्य महिलाओं के नाम लेती है जिसके साथ वह लखनऊ जा रही है। पति हिसाब लगाता है कि उसकी पत्नी लखनऊ से कब लौटेगी और कब वह उसे स्टेशन लेने के लिए गाड़ी भेजेगा और वह कब स्टेशन से बना बनाया हुआ खाना लेकर घर आएगी। पत्नी सभी बातें अनबने भाव से सुन रही है। तनाव को कम करने के लिए वे कुछ देर और बातचीत करते हैं, पर सब व्यर्थ और निसफल। पति मीटिंग के लिए चला जाता है और पत्नी अपने सहेलियों का इंतजार करती है। प्रथम दृश्य में हमने जाना कि पति पत्नी के बीच में बहुत अलगाव है यहाँ पर, और दोनों आपस में बात भी अच्छे से नहीं करते हैं। एक दूसरे की बात अनबने ढंग से सुनते हैं। दोनों सीधी मुंह बात नहीं करते। दूसरा दृश्य में क्लब जीवन के विषय में बताया गया है। क्लब का जीवन निरस्ता और मनहूसियत से भरा है। यह सारी बातें इस एकांकी में साफ साफ पता चलती है। ऊब से बचने के लिए क्लब के लोग सिगरेट तक पीते हैं, साथ में ब्रिज खेलते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ का माहौल नीरस और मनहूसियत ही होती है। क्लब में बहुत सारे विषयों को उठाया तो जाता है, परंतु किसी भी विषय पर विस्तार से चर्चा नहीं होती है। थोड़ी बहुत चर्चा होती है और फिर सब निरस। इस प्रकार से यह दूसरा दृश्य था। अब तीसरा दृश्य जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरे दृश्य में पति अपने दोस्तों के साथ, युवक दोस्तों के साथ घर आता है। पति ने युवक को रात्रि में भोजन के लिए आमंत्रित किया है, यानी कि रात के भोजन पर बुलाया है, पर पत्नी अभी तक लखनऊ से वापस नहीं लौटी है और दोनों नौकर भी छुट्टी पर हैं। इसलिए ही घर का चूल्हा ठंडा पड़ा है। समय काटने के लिए पति युवक से शादी न करने का कारण पूछता है। पति के प्रश्नों का उत्तर देते हुए युवक कहता है कि उसने शादी इसलिए नहीं की क्योंकि औरत का दिमाग कभी भी बिगड़ सकता है, फिर ऐसी मुसीबत क्यों मोल ली जाए। पुरुष उसे समझाता है कि शादी एक गहरी समस्या है जिसके साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। जीवन और फैक्ट्री की वह तुलना करते हुए कहता है कि जीवन एक फैक्ट्री है, एक मशीन है
जिसमें स्त्री पुरुष 2 पुर्जे हैं। और यह आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है कि मशीन के हर पुर्जे एक दूसरे को समझे और जाने ही। और अगर मशीन का एक पुर्जा बिगड़ जाए तो उसे बदल देना चाहिए, जिससे मशीन फिर से चलने लगेगी। पुरुष का यानी कि पति का इशारा उस ओर है जब उसने पहली पत्नी की मृत्यु पर फिर से दूसरी शादी की। इसीलिए ही वह कह रहा था कि पुर्जे को बदल देना चाहिए, यानी कि बीवी यदि मर गई तो फिर से उसने दूसरी शादी कर ली, यानी कि पुर्जे की तरह बदल दिया। इस प्रकार से वह जीवन और फैक्ट्री की तुलना कर रहा है। जिस समय पुरुष अपने मित्र युवक से बात कर रहा था, उसी समय एक चपरासी आता है और पुरुष को यानी कि पति को एक पत्र देता है और उससे पता चलता है कि पत्नी उसकी कल आने वाली है। पति फैक्ट्री और जीवन की तुलना कर रहा था, तो पति की भाषा में ही युवक कहता है, आइए मेरे होटल में आइए, आज तो आपकी फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गई है। और इसी तरह एकांकी समाप्त हो जाती है। इतनी छोटी सी एकांकी है। अभी तक आप समझ गए होंगे कि इस एकांकी में पति श्रीचंद और उसकी युवा पत्नी के बारे में बातें हो रही हैं। श्रीचंद की पत्नी अवस्था में उससे बहुत छोटी है। पति को ऐश्वर्य और धन की चिंता है, वही पत्नी को अन्य पत्नियों की तरह छोटी छोटी बातों का ही महत्व वह देती है। पति समझता है कि धन अगर हो तो सभी सुख पाया जा सकता है। दूसरी ओर श्रीचंद की पत्नी, उसकी पत्नी का असंतोष उसके कार्यकलाप में पूर्णतः झलकता है। वह बिना पति को बताए लखनऊ जाने का प्लान बनाती है, योजना बनाती है। वह उचित अनुचित न समझते हुए वहीं रात में रुकने का निश्चय कर लेती है। वह बिना कुछ सोचे वहाँ रुक जाती है और साथ में ही पति के भोजन की भी व्यवस्था नहीं है, तो उसे किसी भी बात से कोई भी चिंता नहीं होती है। भुवनेश्वर ने यहाँ आधुनिकता को दिखाया है और 3 दृश्यों में आधुनिकता को सजीव किया है, आज के समाज को जीवित कर दिया है। पहले दृश्य में पति पत्नी के अलगाव को दिखाया गया है, दूसरे दृश्य में क्लब जीवन को, तीसरा दृश्य में निष्कर्ष दिखाई पड़ता है। उसकी पत्नी वहाँ नहीं आती है, भोजन की भी व्यवस्था नहीं होती है। पति श्रीचंद की जैसी समझ है, वह जीवन और फैक्ट्री की तुलना कर रहा था, तो उसी पर उसके दोस्त व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि आज तो तुम्हारी फैक्ट्री में स्ट्राइक पड़ गई है। एकांकी छोटी जरूर है पर इसमें आधुनिकता है। आज के जमाने में जो सारी बातें होती हैं वो सारी बात इसमें दी गई है। मध्यम वर्ग के लोगों की कहानियां कहीं न कहीं इसमें दी गई है। इस एकांकी में प्रेम का अभाव और साथ में सहयोग का अभाव भी दिखाई देता है। आज की वैज्ञानिक और आधुनिक जीवन फैक्ट्री नुमा हो गई है। अंत में एकांकीकार ने पत्नी की अनुपस्थिति में घर का जो माहौल है, अव्यवस्था है, उसे स्ट्राइक नाम से संबोधित किया है। देखा जाए तो स्ट्राइक का सौंदर्य जो है रंगमंच पर ही अच्छे से दिखाई पड़ सकता है। तो इस प्रकार से एकांकी जो कि भुवनेश्वर द्वारा रचित है उसे आज हमने पढ़ा। इस कथा के पीछे क्या उद्देश्य है वह भी आज हमने समझने का प्रयास किया। मैं एक प्रश्न हमेशा की तरह पूछती हूँ, आपको उसका उत्तर देना है। और प्रश्न है कि भुवनेश्वर की एक और रचना का आप नाम बताइए। आप कमेंट में उत्तर लिखिए। और आज के लिए बस इतना ही। चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए दोस्तों के साथ वीडियो को और शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।